आप मुझे कोई ये बता दे कि अगर कोई शख्स आके ये कह दे कि जो हमारा कश्मीर है ये हम पाकिस्तान को दिला देंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम मान लेंगे? तो हम नहीं मानेंगे ना। तो वो कैसे मान लेंगे कि उनकी जमीन के अंदर एक और जमीन आप दे देंगे? ये जो अगर बंद नहीं होता तो सो कॉल्ड आतंकवाद यहाँ से और बढ़ेगा। के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करके और दुनिया भर से जब यहूदी निकाले गए, उन यहूदियों को जाके उनके यहाँ बताया, वो आपने खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद कहा कि हाँ वहाँ कोई असलहा नहीं था, वो आतंकवाद नहीं। आतंकवाद जीत गए। क्या लगता है इजराइल और अमेरिका यूएन की नहीं सुनते हैं? देखिए, ये जो अगर बंद नहीं होता तो सो कॉल्ड आतंकवाद यहाँ से और बढ़ेगा। आतंकवाद की बुनियाद कब पड़ी? जब आपने फिलिस्तीन के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करके और दुनिया भर से जब यहूदी निकाले गए, उन यहूदियों को जाके उनके यहाँ बसाया और उनके अपने घर में उनको बेघर कर दिया। वो रिजेंटमेंट हुआ, उसको आपने आतंकवाद का नाम दिया। जो आपने जाके वियतनाम में किया, पूरी नस्ल खत्म कर दी, वो लड़ाई आतंकवाद की नहीं थी। जो आपने अफगानिस्तान में जाके सर खत्म कर दिया, वो आतंकवाद नहीं था। जो इराक को आपने खत्म कर दिया, खत्म करने के बाद कहा कि हाँ वहां कोई असलहा नहीं था, वो आतंकवाद नहीं। ये तो आपका अपना अंदाज है। अब अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि आतंकवाद को डिफाइन किया जाए, तो मैं तो आज प्राइम मिनिस्टर से कहता हूं कि दिल के साथ बैठ के बैठिए और बताइए आतंकवाद क्या है, बताएं ना। ये जो हो रहा है और जो जुलूस निकल रहे हैं, कल मैं हमारा एक प्रदर्शन था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, उसी जगह पर जंतर मंतर पर, वहां 8-10 लोग इसराइल का झंडा लेकर और आए और नारे लगाने शुरू किए कि हम लोग कुछ बोलें, हमको बोलना नहीं था। अगर आज उसी जगह पे कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा लेके नहीं, फिलिस्तीन की हिमायत में खड़े होने गए थे, उनको बंद कर दिया। आप इसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं? आप इसको सेकुलर कंट्री कहते हैं? अगर कहते हैं तो आपकी गलतफहमी है, मैं नहीं मानता हूं। कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन का समर्थन कर चुकी है, लेकिन कर्नाटक में उन्हीं की सरकार है। फिलिस्तीन का समर्थन करने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर उनकी सह्या की गई है तो उनको सजा देनी चाहिए, उनको उससे पूछना चाहिए। फिलिस्तीन का समर्थन का मतलब यह है, आप हमें सजा किस ग्राउंड पे देंगे? पहले तो एम्बेसी बंद करिए उनकी। आपकी उनके साथ एम्बेसी है, आपके उनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। जिस कंट्री के साथ आपके डिप्लोमेटिक, आप चाइना के बारे में भी यही करते हैं। सबसे बड़ी बिजनेस चाइना की है, सबसे ज्यादा पैसे वहां से लाते हैं और बंद कर दिया उसको। हमारे कितने लोगों के साथ ये चाइना के से पैसे आए थे। अरे भाई, तो ये जो तमाशा हो रहा है, ये हिंदुस्तान की इमेज को खराब कर रहा है। ये मेरे गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। तो सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, इस पर किस तरीके से अमन चैन वापस लौटे और समस्या का समाधान क्या है इसकी? देखिए, इस वक्त जो यूएन है उसको कुछ आगे आना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मकसद नहीं है। उनके अपने रेजोल्यूशन, अपनी उनकी जो वार्निंग्स है वो तक नहीं मानी जा रही है। मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई भी ऐसी कुव्वत जो अमेरिका को समझा सके कि दुनिया में खतरनाक बढ़ जाएगी, और ये बहुत खतरनाक स्टेज पर हम आके खड़े हो गए हैं। अगर कोई आदमी ये गलतफहमी में है कि हम पूरी की पूरी बस्ती उड़ा देंगे और कब्जा कर लेंगे, तो उसका नतीजा हमने 70 साल में जो देखा, पूरी दुनिया में आतंक फैला। और इस हमास के वो जो गाजा का एरिया है, अगर उसमें उन्होंने जमीन पे गए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान दुनिया देखेगी और बड़ा कत्लेआम होगा। समय से कुछ भी दे दें, वो 8 घंटे नहीं, वो 80 साल 100 साल तक के लिए जंग चलेगी। और ऐसा है कि यहाँ की बात आप छोड़ दें, इसलिए कि अगर आप पूरा स्टडी करेंगे तो गुलवारकर ने भी और वीर सावरकर ने भी यहूदियों के इस स्टैंड को हमेशा सराहा, वर्ल्ड वार से पहले भी और आखिर तक वही उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन यकीनी तौर पर उस जमीन पर तीनों कौमें बसी, यानी जो इब्राहिम एकॉर्ड हुआ था वो इसी बात पे था कि हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां से मेराज गए थे,
तो तीनों मजहबों के लिए वो बहुत अहम जमीन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और ना जब जब ये फिलिस्तीन सल्तनत उस्मानिया के पास था तो कोई जंग नहीं हो रही थी, सब मिलकर लड़ रहे थे। जब ये विलायत इंग्लैंड के लोग पहुंचे, उन्होंने जाके मुआहदा सन 17 में किया कि तुम्हें अलग से जमीन दिलाएंगे। अब आप मुझे कोई ये बता दे कि अगर कोई शख्स आके ये कह दे कि जो हमारा कश्मीर है ये हम पाकिस्तान को दिला देंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम मान लेंगे? तो हम नहीं मानेंगे ना। तो वो कैसे मान लेंगे कि उनकी जमीन के अंदर एक और जमीन आप दे दें? तो ये प्रोपेगेंडे हैं, लेकिन आरएसएस की जो सोच है वही ज़ोनिस्ट की सोच है। जब एक चीज तय हो गई सन 47 में, जबरदस्ती निकाल कर जबरदस्ती पूरी दुनिया के वहां बसाए गए, उस वक्त ये हुआ कि 2 स्टेट बनेंगी। वो बनी, फिलिस्तीन की स्टेट बनी। अब तो फिलिस्तीन का नाम भी नहीं है वहां। अब तो कुल उनके पास 8% जमीन है। अगर आप उनकी जमीन उनके हिस्से के हिसाब से दे दें, जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो 30% यहूदी थे और 70% फिलिस्तीनी थे। अब फिलिस्तीनी का मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ मुसलमान थे, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, उसमें यहूदी भी थे। और वो लड़ाई हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन मुसलमान की नहीं थी, यहूदी मुसलमान की। ये तो एक पूरा टारगेटेड प्रोग्राम था बरतानिया का, यूरोप का। बरतानिया जहां जहां से लौटा है उसने वहां यही किया है। हमको भी छोड़ गया है, नमूना हमारे साथ कश्मीर का, वहां भी छोड़ गया। दुनिया अब इसका चौधरी अमेरिका है। अब वो खुद तो मर रहे हैं, अब अमेरिका ने कमान संभाल ली। तो हमको ये सोचना चाहिए। दुनिया जिस तरह से दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है, एक तरफ यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के साथ है, दूसरी तरफ बेशतर अरब ममालिक और जो दूसरे ममालिक हैं वो सारे के सारे जो है पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं। आपको देखिए लगता है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? देखिए ऐसा ना हो, खुदा न करे, तीसरी आली जंग का तस्वुर करके भी रोंग के खड़े हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जो हुकूमतें साथ हैं वहां की आवाम साथ नहीं है। उनके आवाम फिलिस्तीन के साथ है, इसका मुजाहरा पूरी दुनिया में हो रहा है सिवाय हिंदुस्तान के। और हिंदुस्तान के लिए चंद लोग गए थे, उनको भी बताया गया, मैं खुद देख के आया हूं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। थैंक यू भैया।